नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इनकम टैक्स सीरीज के इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट चार्ट के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए और असेसमेंट ईयर है 2023-2024। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इंडिविजुअल्स और वुमेन के लिए रेट चार्ट देख लेते हैं। 2,50,000 तक की इनकम के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, न ही सरचार्ज और न ही किसी प्रकार का हेल्थ और एजुकेशन सेस देना होगा। 2,50,000 ₹1 से 5 लाख तक 5% की रेट से इनकम टैक्स देना होगा। सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% की रेट से इनकम टैक्स देना होगा। सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन से 4% की दर से देना होगा। इस प्रकार जिनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, उन्हें 2,50,000 से 5 लाख तक 12,500 रुपए टैक्स 5% के हिसाब से, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जितनी भी इनकम है उस पर 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। 10 लाख ₹1 से ऊपर 30% की रेट से इनकम टैक्स देना होगा। 50 लाख तक सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन से 4% देना होगा। इस प्रकार जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है, उन्हें 2,50,000 से 5 लाख तक 12,500 रुपए टैक्स 5% के हिसाब से। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक टैक्स 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसी प्रकार 1 करोड़ के ऊपर इनकम स्लैब पर इनकम टैक्स की रेट तो 30% ही रहेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% रहेगा, लेकिन सरचार्ज 15% हो जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स में सेस और सरचार्ज क्या होता है के विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सीपी के कॉर्नर का यह वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आइए अब रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रेट चार्ट देख लेते हैं, अर्थात 60 साल और उससे ऊपर के लिए। अगर कोई सिटीजन किसी फाइनेंशियल ईयर में 60 साल की एज प्राप्त कर लेता है, तो वह उस फाइनेंशियल ईयर में सीनियर सिटीजन माना जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं है, न ही सरचार्ज और न ही हेल्थ और एजुकेशन सेस। 3 लाख ₹1 से 5 लाख तक इनकम टैक्स की रेट 5% रहेगी। सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम स्लैब के लिए इनकम टैक्स रेट 20% होगी और सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% देना होगा। 10 लाख ₹1 से ऊपर की इनकम स्लैब के लिए इनकम टैक्स रेट 30% होगी। सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन से 4% देना होगा। आइए अब रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रेट चार्ट देख लेते हैं, अर्थात 80 साल और उससे ऊपर के लिए। अगर कोई सिटीजन किसी फाइनेंशियल ईयर में 80 साल की एज प्राप्त कर लेता है, तो वह उस फाइनेंशियल ईयर में सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं है, न ही सरचार्ज और न ही हेल्थ और एजुकेशन सेस। 5 लाख से 10 लाख की इनकम स्लैब के लिए इनकम टैक्स रेट 20% होगी और सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% रहेगा। 10 लाख ₹1 से ऊपर की इनकम स्लैब के लिए इनकम टैक्स रेट 30% होगी। सरचार्ज नील रहेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% होगा। आइए अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट सेक्शन 87 ए से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल ईयर में टोटल टैक्सेबल इनकम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के डिडक्शन के बाद 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वह व्यक्ति अंडर सेक्शन 87 ए के तहत 100% टैक्स या 12,500 रुपए, इन दोनों में जो भी कम हो का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 87 ए के तहत ₹5 लाख की टैक्सेबल इनकम वाले व्यक्ति या उससे कम वाले व्यक्ति 12,500 तक के टैक्स डिस्काउंट के
पात्र हैं। दूसरा पॉइंट सेक्शन 194 पी से रिलेटेड है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से अस्तित्व में आया है। इसके अनुसार जिनकी उम्र 75 ईयर हो चुकी है और जिनकी सोर्स ऑफ इनकम केवल पेंशन और इंटरेस्ट ही है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना जरूर है कि इंटरेस्ट की इनकम उसी बैंक में आनी चाहिए जहां पेंशन आ रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।